गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 11वीं क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी सेट के प्रकार हम पढ़े, ठीक है। अब आगे उसी सेट में बढ़ेंगे हम। कुछ नया है टॉपिक, वास्तविक उपसमुच या उपसमुच। उपसमुच जिसे हम बोलेंगे सबसेट, वास्तविक उपसमुच या उसी को बोलते हैं उचित उपसमुच, जिसे हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ये दो टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे और वास्तविक उपसमुच और उपसमुच निकलने के बारे में भी हम समझेंगे, निकलना जानेंगे भी। तो स्टूडेंट आते हैं हम मुख्य बिंदु पर, ठीक है। मुख्य बिंदु पर आते हैं, उपसमुच यानी सबसेट है क्या। तो ये देखिए दो समुच्चय होता है और उसी तरह वास्तविक उपसमुच या उचित समुच ये भी दो समुच होते हैं। इन दोनों समुच में थोड़ा सा भिन्न है। तो चलिए आते हैं इसके मुख्य परिभाषा पर। इसका मुख्य परिभाषा क्या है? तो ए और बी, देखिएगा, ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों, ठीक है। ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो कहा जाता है ए उपसमुच्चय है बी। कैसे? ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। सॉरी, ये जरूरी नहीं है कि बी का सब अवयव ए में हो, लेकिन ये शर्त होना चाहिए ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लें यहाँ पर ए बराबर हम देते हैं 1 2 3 और यहाँ पर बी बराबर 1 2 3 4, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ए का हमें शर्त क्या है, परिभाषा करें, ए का सब मिलना चाहिए, बस यही होना चाहिए। ए का सब बी में, अगर ये भी हटा दें तो भी क्या होगा, ये उपसमुच्चय होगा। और आएंगे तो बराबर समुच्चय भी होगा, और ये बराबर समुच्चय के साथ साथ तुल्य समुच्चय भी होगा। याद रखिए, बराबर समुच्चय में क्या बताए थे, ए और बी में हूबहू वही सदस्य होना चाहिए। तो बराबर समुच्चय भी हो गया या उप समुच्चय भी हो गया, और तुल्य समुच्चय हो गया। इक्विवेलेंट सेट बतलाए थे आप लोगों को कि क्या होना चाहिए कि ए और बी में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। तो अवयवों की संख्या समान है, वो तीनों सेट हो सकता है। तो चलिए हम आते हैं मुख्य पॉइंट पर। तो ये आपको ए बराबर बी बराबर मिल गया, यहाँ एक बढ़ा देते हैं, ए में कितना भी बढ़ा दे कोई जरूर उससे मतलब नहीं है, लेकिन शर्त क्या है, ए का सब बी में मिले है, तो इसे कहा जाता है ए उपसमुच्चय है बी का। इसे संकेत में लिखते हैं ए उपसमुच्चय बी। इसे क्या पढ़ेंगे, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय पढ़ेंगे, उपसमुच्चय यानी सब सेट्स का ये साइन है, यानी चिन्ह है, ठीक है। ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो कहा जाता है ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है। इसे संकेत में ए उपसमुच्चय बी लिखते हैं जब इस तरह का मिलेगा। याद रखिए, बोले बराबर भी हो सकता है, इसमें कितना भी बेसी भी डाल सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसके कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे नोट में पहला मेरा नोट मिलता है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो फाई है, अगर उपसमुच्चय लिख रहे हैं तो उसमें फाई को ऐड करना जरूरी होता है। फाई क्या है, तो फाई के बारे में आप लोग बतलाए थे, ये रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का परिभाषा और इंट्रोडक्शन भी दिए थे, इसको बारे में बतलाए भी थे। तो समुच्चय में फाई उपसमुच्चय जब भी निकालेंगे तो फाई को अवश्य ही क्या करेंगे, हम लिखेंगे। नोट नंबर 2, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। और तीसरा इसी में पॉइंट आपको मिलेगा, यदि किसी
सेट में, सेकंड समुच्चय सेट में अवयवों की संख्या क्या हो, n हो, उप समुच्चय की संख्या हो जाएगी, उप समुच्चयों की संख्या स्टूडेंट हो गया 2 के पावर n। यानी ध्यान देखिए, अगर n अवयव है तो उसकी संख्या, कोई पूछेगा कि कितने समुच्चय हैं, उसके उप समुच्चय होंगे, तो उप समुच्चयों की संख्या होगी स्टूडेंट 2 के पावर n। क्या होगी, 2 के पावर n होगी। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। इसे मिटाते हैं, ये आपको PDF फाइल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये उप समुच्चय है। अगर मेरे पास क्वेश्चन है, याद रखिए, उप समुच्चय देखिए कैसे निकाला जाता है, सबसेट कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन में यदि ये बराबर मान लो 2 है, ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, करेक्ट, इसका उप समुच्चय निकालिए। तो देखिए इसमें अवयव कितना है, एक ही है, कितना अवयव, मान लो ए ले लेते हैं, अवयव कितना है 1, तो 2 के पावर n, और 2 के पावर 1 बराबर कितना होगा, तो 2 होगा। देख कैसे लिखते हैं सबसेट, कैसे लिखते हैं जरा देखिए। पहले क्या बने हैं, प्रत्येक समुच्चय को फाइव में शामिल किया जाता है ना, फाइव को शामिल किया जाता है उप समुच्चय। 1 को 2 लिखते हैं, तो देखिए 2 मिला, ये आपके उप समुच्चय। एक और लेते हैं, अगर ए बराबर ए और बी हो, और सबसेट क्या होंगे जरा देखिए, सबसेट क्या होंगे स्टूडेंट, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये सबसेट क्या होंगे जरा देखिए। तो पहले फाइव लिखते हैं, तब ए या बी, ए तब का लिखेंगे बी। अब इसके बाद में स्टूडेंट ये दोनों को लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए और बी। बहुत ही आसान है। देखिए पहले तो फाइव सब में लिखेंगे, 2 अब है तो दोनों को अलग अलग लिख देंगे, और फिर दोनों को एक ही में लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट हुआ 2 गो पर। और जरा देखिए 3 गो पर क्या होगा। अगर मान लो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये बराबर, ठीक है, बोले थे ना उप समुच्चयों की संख्या था, यहाँ तो देख लीजिए 2 के पावर n, 2 का पावर 2 बराबर कितना है, 4। गिनिए 1 2 3 4। अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2 3 4। अब इसका हमें सबसेट निकालना है। सबसेट क्या होंगे स्टूडेंट, पहले तो 5, तब तीनों को बारी बारी से हो गया। अब स्टूडेंट 2 को एक साथ लेके चलेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2 और 3 एक साथ हो जाएगा, फिर 2 और 4 एक साथ होगा, 2 और 4 एक साथ होगा, फिर 3 4 होगा एक साथ, 3 और 4 होंगे एक साथ, और फिर देखिए अब नहीं बच रहा है, 2 के साथ 4 हो गया, ठीक है, 2 के साथ 3 भी हो गया, ये भी ठीक है, और 3 के साथ 4 हो गया, ये भी ठीक है। अब क्या बच रहा है, तो सब 2 3 4, ठीक है। कितने होंगे स्टूडेंट, 2 के पावर n, तो 2 गुणे 3 8 होंगे। देखिए अगर 8 है तो सही है, नहीं तो गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये स्टूडेंट थोड़ा आसान था। तो 4 वाला थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा, 5 वाला और डिफिकल्ट होगा। 5 तक तो निकालने की परीक्षा पूछेगा भी नहीं, 3 तक पूछता है, ऐसे अधिकतर 2 ही तक पूछता है। तो एक और 4 वाला आपको स्टूडेंट दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो जरा देखिए ये 4 वाला हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। 4 वाला मान लो ये 2 3 4 5 है, हमें इसका सबसेट निकालना है, ठीक है, सबसेट निकालना है, ठीक है। अगर आपको मैं समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक दीजिए, फिर वो बैक करके उसे पुनः देखे, 1 बार 2 बार 3 बार देखे, एकदम क्लियरेशन हो जाएगा, ठीक है। सबसेट पहले क्या बोले हैं, 5 तो लिखेंगे ही, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, 2। इसके बाद स्टूडेंट इस सबको लिख देते हैं, यहाँ तक तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, 2 को उठाइए, 1 को 2 को, तो पहले 2 उठा लीजिए, तो 2 के साथ क्या लेंगे, 3, फिर 2 के साथ क्या लेंगे, 4, फिर 2 के साथ क्या ले लिए, 4, फिर 2 के साथ क्या लेंगे, 5, 2 के साथ ले लिए 5। चलिए 2 के साथ हो गया, अब 3 उठाइएगा, तो 3 के साथ क्या लेंगे, तो 3 के साथ 4, फिर क्या लेंगे, 3 के साथ 5,
3 के साथ 5 भी हो गया। चलिए अब 4 चाहिए तो हो जाएगा 4 के साथ कितने स्टूडेंट होंगे, 5 होंगे। चलिए 2 के साथ हो गया, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, क्लियर। फिर 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 हो गया अभी क्लियर। फिर 4 के साथ 5, 2 वाला सब क्लियर कर लिए। अब 3 वाला चलेंगे। पहले 2 और 3 4, फिर स्टूडेंट लेंगे 2 3 4, 2 3 5 लेंगे, 2 3 5 लेंगे। चलिए फिर लेंगे 2 4 5, 2 4 5 लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब फिर 2 का हो गया 3 से, तो 3 4 5 लेंगे स्टूडेंट। फिर देखिए अब शायद कुछ नहीं बच रहा है, काउंटिंग कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। चलिए 16वां में सब टोटल लिखेंगे 2 3 4 5 6, ये 6 नहीं है 5 है, ठीक है। तो देखिए ये 2 के पावर n होता है 2 के पावर n, और कई 1 2 3 4 है तो 2 का पावर 4, कितने उप समुच्चय 16। ये देखिए आपके 16 समुच्चय मिल गए। तो स्टूडेंट अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक और एग्जाम्पल हम स्टूडेंट लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं b बराबर, ठीक है, a b c d है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए सबसेट लिखने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले हम क्या ले लेंगे, 5 तो लेते हैं सब में, तब a लेंगे, तब b लेंगे, और तब c लेंगे, और तब स्टूडेंट d लेंगे। चलिए ये हो गया। अब a के साथ बारी बारी से तीनों को ले लीजिए, a के साथ b होगा, a के साथ c होगा, और फिर स्टूडेंट a के साथ क्या होगा, तो d होगा। चलिए a से हो गया, अब b से उठाइए, b के साथ c होगा, b के साथ d होगा। चलिए भी हो गया। अब c उठाइए तो c के साथ d होगा। चलिए 2 वाला काम खत्म कर दिया, 3 वाला चलेंगे। देखिए तो a के साथ a b c होगा, फिर b ले लिए तो a c b a b d होगा, a या b d होगा। चलिए अब यहाँ से कम खत्म हो गया b वाला। अब a के साथ क्या होगा, तो a c d होगा, ठीक है, ये भी हो गया। b c d देख लीजिए, यहाँ पर b और c d होगा। काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये दिएंगे ये a b c और d। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप लोग को उप समुच्चय निकालने आ गया होगा। कुछ इसमें से क्वेश्चन देंगे आप लोग को होमवर्क में, इसे आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक ना। आप लोगों को क्लियर हो गया, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ले लीजिए इसको। चलिए होमवर्क में आप लोग का स्टूडेंट रहेगा, ये बराबर उप समुच्चय आपको निकालना है d और e। d बराबर 1 3 5 7, 5 कर देते हैं, और c सेट है, इसको ले लेते हैं 2 4 6 8, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका काम है ये सबका क्या करना है, सबसेट निकालना है। अब आते हैं स्टूडेंट मुख्य जो पॉइंट है, अगला जो है वास्तविक उप समुच्चय या उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें आप लोगों को करना क्या है, वास्तविक उप समुच्चय या उचित उप समुच्चय में सबसेट में देखिए इसका परिभाषा क्या है कि a और b 2 समुच्चय इस प्रकार हो, a का प्रत्येक अवयव b में हो, लेकिन b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो a में ना हो। यानी कहने का मतलब a का सब b में हो, और b a से एक अवयव कम से कम, ऐसे बहुत अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक अवयव कम से कम ऐसा हो जो a में शामिल न हो। जैसे
ए बराबर अगर हम लिखते हैं 1 2 3, चलिए, और बी बराबर लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो जरा देखिए, तो ए का सभी में लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा है जो ए में शामिल नहीं है। सर कहते हो गए कि सर ये तो उप समुच्चय में आप बतलाए थे उदाहरण, तो हम उप समुच्चय में बतलाए थे कि सब मिलना चाहिए, इसमें अधिक भी हो सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें शर्त है कि नहीं, कम से कम एक अव्यय अधिक होंगे तो ही उप समुच्चय होगा, ये वास्तविक उप समुच्चय होगा। इसे संकेत में ए, इसे वास्तविक उप समुच्चय पढ़ेंगे। स्टूडेंट की सभी चीज़ों का, सभी जो टॉपिक बता रहे हैं फिलहाल 11वीं क्लास में ही हम बता रहे हैं, लेकिन ये सभी जो टॉपिक्स होंगे, सभी परिभाषाएं होंगे, सबका उपयोग स्टूडेंट आपको 12 क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे उसमें आपका उपयोग होगा, तो इसे थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो वास्तविक उप समुच्चय या उचित उप समुच्चय में ये बताया कि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। एक और उदाहरण लेते हैं, बी बराबर ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बराबर लिखोगे और बी बराबर ले लेते हैं आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, या डॉट डॉट भी कर सकते हैं। तो ए बी सी डी पहले चेक करने है कि नहीं, तो है, ये देखिए, ये स्टूडेंट सीरियल है, ये भी सीरियल लिखे हैं, इसमें सीरियल लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। आपका काम है खोजना कि ए का सब बी में है कि नहीं। सीरियल से, क्रम से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो स्टूडेंट ये आपका उप समुच्चय हो गया, ए का सब बी में वास्तविक उप समुच्चय, उप समुच्चय पहले है, उप समुच्चय भी है, वास्तविक उप समुच्चय है। जब दोनों को हो गया तो उप समुच्चय भी कर सकते हैं, वास्तविक उप समुच्चय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हो गया एक वास्तविक उप समुच्चय, ठीक है। अब इसका नोट में याद रखिए, फाई प्रत्येक समुच्चय का वास्तविक उप समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का वास्तविक उप समुच्चय नहीं होते हैं, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का वास्तविक उप समुच्चय नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें उप समुच्चयों की संख्या जो होती है वास्तविक 2 के पावर एक कम होगा। कौन कम होगा? प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्टूडेंट एक अधिक होना चाहिए, ये शर्त है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का वास्तविक उप समुच्चय नहीं हो सकता है। जब वास्तविक उप समुच्चय लिखेंगे तो उसमें जो सभी अव्यय वाले लास्ट में लिखते थे, सभी अव्यय वाले को, तो उसको हम ऐड नहीं करते हैं, वही इसमें एक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो स्टूडेंट वास्तविक उप समुच्चय और उप समुच्चय, सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को मिलेगा अगले क्लास में, और तब तक के लिए